नमस्कार दोस्तों, मैं बिनल। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आज की कहानी है जिठानी ने देवरानी को सुहाग रात में ऐसा क्या कह दिया कि वह कर ही नहीं पाई। अरे रानी, रानी, ओ रानी, सो रही है क्या अभी तक? रानी की जिठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी मैं कमरे से भागती हुई बाहर निकली और बोली, आ गई दीदी। जिठानी बोली, रानी, तुम्हारा नाम रानी है मगर तुम रानी हो नहीं। मैंने तुम्हें रात को ही समझाया था कि सुबह जल्दी उठ जाना, सुबह तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। दीदी, रात को नींद नहीं आई। जगह नया होने की वजह से मन में थोड़ा डर भी था कि सुबह आँख खुलेगी कि नहीं। लीजिए, सचमुच सुबह आँख नहीं खुल पाई। रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी, मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गईं तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गईं और कड़कती हुई आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पे हाथ रख कर के कहा, तुम्हें पता है ना कि इसे कैसे और कहाँ लेके जाना है? माँ जी ने बोला, जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने आए और खड़ा हो जाए तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम बड़ों के सामने आना, बिना घूंघट के तो कभी भी मत आना। रजनी दीदी कुछ बोली नहीं, बस अपना सर हिला दिया और हाँ मैंने भी अपना सर हिला दिया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी, आप तो स्कॉलर हो, फिर इन सब बातों को तुम कैसे निभाती हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली, मैं थाड़े जेठ से घणो प्यार करती हूँ ना, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोसन आंटी बैठी हुई थी। वो बोली, यह कैसी बहू आई है? ससुर जी के सामने खड़े हैं, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसका मतलब। रजनी दीदी बोली, आंटी जी, अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा तो समय लगेगा ना। रजनी दीदी फिर वहाँ से मुझे उठाकर मेरे कमरे में छोड़ आईं। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने एक मॉल में गई। राहुल का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर निकल के बात करने लगा। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर के साड़ियाँ खरीद रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला, भैया, इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी आ रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज़ लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ पर? मैं घबरा के दुकान के बाहर निकल आई और एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज़ चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी, मेरी शादी को तो 6 साल हो गए मगर मैं भी अभी तक मामा जी को पहचान नहीं पाई हूँ, तो ये कैसे जानेगी अभी उन्हें? माँ जी ज़ोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस रजनी की भी। राहुल सबकी बात काटते हुए बोले, माँ,
ये दोनों सही तो कह रही हैं। अगर ये हमेशा घूंघट करके ही रहेंगी तो मामा जी को कैसे पहचानेंगी? मामा जी को तो छोड़ो, ये किसी को भी नहीं पहचान पाएंगी। और माँ, आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी भी अपना पक्ष राहुल के साथ रखे। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आईं और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से झुकने नहीं दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले लगाते हुए बोला। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी घूंघट पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।